जब से मौसी के घर से आई हो बहुत अपसेट लग रही हो। क्या बात है मम्मी? और हाँ मम्मी, तुम तो बोली थी हम 15 दिन रह के आएंगे क्योंकि तुमको अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है और तुम गई थी, चली आई बहुत जल्दी। हाँ चले आए, किसी के दरवाजे पर कितने दिन तक बैठे रहे, मन नहीं लगा चले आए। अपने घर आए हैं, कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना बैठे हुए हैं। अरे सुशीला, तुम बहुत अच्छा की अपने घर चली आई। किसी के दरवाजे वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा की। बात ये नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं जब से आई हो मुंह लटकाई हो। क्या कारण है बताओ ना, तुम मुंह काहे लटकाई हो? बताओ ना सुशीला, बुझी बुझी सी हो। और हमें लगता है तुम्हारी बहन के यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। और वैसे भी हम जानते हैं तुम्हारी छोटी बहन का क्या ड्रामा चल रहा है ना, बहुत अच्छी तरह पता है। वो राधे श्याम हमको सारी बात बता रहे थे। उनकी लड़कियां देखो बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं। और ससुराल में जो भारतनाट्यम करती हैं ना कि बता नहीं सकते हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं है। लेकिन हमको भी ये पता चला है आकर के अपने मायके में बैठी हुई हैं। गायत्री की लड़कियां बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं, इतना जान लो। हाँ, लड़कियों को भी बहुत समझदारी से रहना चाहिए ना समझ नहीं, दुष्ट है दुष्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गए तो थे, खुश होकर के आए हैं दुखी मन से। सारी कमी गायत्री में है, बहुत कमी है। लड़कियों को अच्छा संस्कार नहीं दिए। छोटी वाली तो बहुत अच्छी है, छोटी वाली तो इतनी अच्छी है ना कि आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ी वाली एक नंबर की बदतमीज है, किसी का सुनने को तैयार नहीं है, जो मन में आता है उल्टा सीधा बोल देती है। सुशीला, बात तो बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। लड़कियों को ससुराल में अच्छे से रहना चाहिए, जब ससुराल अच्छा मिला हो। हर ससुराल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, वहाँ प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी तो उसकी ननद है, इतना बड़ा हादसा उस बेचारी के साथ हो गया। और ससुराल अच्छा नहीं है, भाई लोग बहुत अच्छे हैं, अपने साथ रखे हैं, तो निकिता को तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ी कमी तो गायत्री में है ना, मती मारी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आदमी इतना अच्छा मिला है, बोला है जाओ मैके रह रही हो, पैसे भेज देंगे। कोई दूसरा आदमी होता ना तो एक पैसा ना भेजता, लेकिन पैसा भेज रहा है ना। अब पैसा भेज रहा है तो ये मटरगश्ती कर रही है। मम्मी जी, कॉफी पियेंगी कि चाय? पीने का मन तो कॉफ़ी है, लेकिन गौरी तुम नहीं बनाओगी। बेला, जा बिटिया, तुम सबके लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। ठीक है पापा, जा रहे हैं बनाने। नहीं पापा जी, दीदी क्यों बनाएंगी, मैं बना रही हूँ ना। मैं तो वैसे भी किचन में काम कर रही हूँ, तो कॉफी बना के ले आ रही हूँ, दीदी रहने दो। नहीं भाभी, मैं बनाने जा रही हूँ ना, मुझे भी काम करने दिया करो, आप तो दिन भर करती रहती हो। ठीक है, जाइए बनाइए। गौरी ये बताओ, क्या हम लोग तुम्हारा उत्पीड़न करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, यहाँ तुम्हें टॉर्चर किया जाता है? नहीं मम्मी जी, किसने कहा आपसे? मुझे तो ससुराल बहुत अच्छा मिला है, आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मम्मी जी, किसने कहा ये सब? वो गायत्री की लड़की कमीनी वही बोली कि इनका इनकी बहू से नहीं पटता है, लड़ाई झगड़ा करके आई है। इतना बड़ा आरोप वो कमीनी हमारे ऊपर लगाई है। बहन के प्रेम में चले गए थे, अब गायत्री से कह दिए कि अब दरवाजे पे तुम्हारे पैर नहीं रखेंगे। अपनी लड़की को संस्कार नहीं दे रही हो, बड़ों का इज्जत नहीं कर रही है, बहुत दुष्ट है। हे भगवान, अच्छा तो बहन के यहाँ गई हो, ये तमाशा हुआ है। हम तो जानते हैं तुम्हारी बहन को कुछ न कुछ ड्रामा तुम्हारा चलता रहता है, अब वो निकिता तुमको ये सब बोल दी। हे भगवान। तभी तो हम कह रहे हैं सुशीला देवी जब से आई हैं बहन के यहाँ से मुंह लटकाई हैं। क्या हो गया, क्यों दुखी हैं? मुझे लगा अपने बहन के प्रेम में तुम डूबी हुई हो, लेकिन अब माजरा समझ में आया है। तुम्हें हंसी सूझ रही है, यहाँ मेरा दिल जला हुआ है और तुम हंस रहे हो। गायत्री, नादान ना समझ लोग ऐसे ही उटपटांग बातें करते रहते हैं, और वो नासमझ तो है ही। वो अपने ही ससुराल में तमाशा करके बैठी है और तुम उससे उम्मीद कर रही हो कि तुम्हें अच्छा बोलेगी, तो अच्छा नहीं बोलेगी। कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी समझदार होती हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी नासमझ है, तो उसकी बातों का वैल्यू मत करो। वैल्यू योग्य लोगों की बातों का किया जाता है, वो अयोग्य हैं, छोड़ो। उसके चक्कर में अपना मूड मत खराब करो, समझ गई? और सुशीला, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, मुझे उसकी बेवकूफ़ी भी हंसी आ रही है। उसे तमीज़ ही नहीं है कि मेरी बड़ी मौसी मेरे घर आई हैं, उन्हें ये सब बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें जानबूझ के सुनाई है ताकि तुमको बुरा लगे, तुम्हें गुस्सा आए और तुम रिएक्ट करो।
अरे बेला, खड़ी रहोगी कि कॉफी बना के ले आओगी? महाभारत सुन रही हो? सॉरी पापा, बनाने जा रही हूँ, बातें सुनने लगी। हाँ हाँ सुनो, तुम भी कोई आएगा तो तुम भी ऐसे बोलना। अरे मम्मी, हम क्यों बोलेंगे? और तुम मेरी तुलना निकिता दीदी से क्यों कर रही हो? क्या हम निकिता दीदी के जैसे हैं क्या? नहीं मम्मी, मेरी तुलना किसी से मत करो। नहीं, लड़ाई झगड़ा में बहुत इंटरेस्ट है, खड़ी होकर सारी बातें सुन रही हो। सीखो, बड़े आएंगे, उनको तुम भी जवाब दे देना, नाक कटवाना मेरी। बेला, किचन में जाओ बेटा, जाओ बेटा किचन में जाओ। जी पापा। सुशीला, कुछ लोग पढ़े लिखे ना समझ होते हैं, निकिता भी उसमें से ही है। एक तरह से उसे बेवकूफ़ भी कह सकती हो, और बेवकूफ़ी में बहुत बड़ी गलती कर रही है, और तुम भी ऐसी बातों को पकड़ के बैठी हो। नहीं, हमको बुरा ये लग रहा है। गायत्री अपनी बिटिया को तनिक भी समझाने की कोशिश नहीं की। डांटना चाहिए, समझाना चाहिए कि बड़ों से ऐसी बात नहीं करने को, लेकिन गायत्री सह दे रही है, अपनी ही बेटी का घर बिगाड़ रही है, उकसा रही है। गायत्री की हालात आपसे छुपा नहीं है, बहुत अच्छी तरह आप जानते हो। ढंग का घर नहीं है, किचन तक अच्छा नहीं बना हुआ है, लेट्रिन बाथरूम भी अच्छा नहीं बना हुआ है। ठीक है, रहने लायक है, लेकिन उसे अच्छा तो नहीं कहेंगे। फिर भी गायत्री पता नहीं क्या कूद रही है। तो कहावत है ना, घर में भूजी भांग नहीं, माचली बुझाने। सुशीला, तुम ये सब क्या कहने जा रही हो? ठीक है, घर है ना। हम हंसी नहीं उड़ा रहे, एक वास्तविकता बता रहे हैं। अब सच बोलो तो सबको बुरा लगता है। घर अच्छे बन सकते हैं, लेकिन लड़कियों की मनमानी है, लड़कियों के फैशन है, आए दिन बाहर जाएंगी घूमने, बाहर का खाना खाएंगी, यही सब कर रही हैं। और जानते हो तुम, निकिता के हस्बैंड जो पैसे भेजते हैं ना, उसी पैसे से घर का खर्च चलता है, समझ लो इतना। अरे सुशीला, तुम्हें क्या करना है? ये उनके घर का मामला है, छोड़ो। और तुम स्माइल करो, खुश रहो, अपने घर में आ गई हो। किसको किसको समझाओगी? और समझाया उसे जाता है जो तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात माने। वैसे भी आजकल के बच्चों के लिए शादी ब्याह एक तमाशा हो गया है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, उनके लिए हर रिश्ता मजाक बन गया है। एक मोबाइल के आने से लोग नैतिकता, सामाजिकता खत्म करते जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इस पे सिमट गया है। कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने कमेंट मिल रहे हैं, बस स्टेटस स्टेटस बदला जा रहा है। अभी 5 लोग, 5 दोस्त भी उसमें से आ जाए ना और दुख मुसीबत में काम दे, तब समझो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। फेसबुक मेरे लिए फेक बुक है, इंस्टाग्राम, लेकिन लोग मेरे इतने फ्रेंड हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इसी में जी रहे हैं। उनके लिए नैतिकता, सामाजिकता का कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए सारी दुनिया एक मोबाइल फ़ोन है बस। मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। इसके आने से नैतिकता, सामाजिकता तो एकदम ख़त्म ही हो गया है। लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। बगल में बैठा है व्यक्ति, उसको आंख उठा के नहीं देखते कि कौन है। दुनिया में क्या हो रहा है ये उनको पता है, लेकिन अगल बगल मोहल्ले, पास पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदार नातेदारों के यहाँ क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर नहीं है। आजकल के बच्चे बस यही सीख रहे हैं, समझ लो। ऐसे बच्चों से उम्मीद करो कि तुम्हारा सम्मान करेंगे, कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी महान तो तुम्हारी बहन है, उनको अपने ही फैशन, अपनी ही दुनिया की पड़ी है, वो भी अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं। तो इसमें माता पिता का भी तो दोष है। सारा दोष बच्चों का ही नहीं है, माता पिता का भी दोष है। माता पिता भी मोबाइल पे जुटे रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल पे जुटे रहते हैं, तब संस्कार कौन देगा? कौन सिखाएगा नैतिकता? कौन सिखाएगा सामाजिकता? तुम भी अपनी बेवकूफ बहन की लड़की की बातों को लेके मूड खराब करके बैठी हो। नहीं जी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भला बात तो मेरी समझ में आई तुमको? अब समझ में आई ना कि आजकल के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जान लो, उनकी पूरी दुनिया अब मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यही सब उनके रिश्तेदार नातेदार हैं। कितने फॉलोअर्स हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो रिश्तेदारों को वो लोग पूछेंगे। उनसे सोच रही हो कि रिश्तेदारों की इज्जत करेंगे, कदर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नैतिकता, सामाजिकता सब बच्चे भूलते जा रहे हैं। संस्कार माता पिता दे नहीं रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद मत करो। दुनिया में क्या हो रहा है वो बता देंगे, लेकिन अगल बगल मोहल्ले, पास पड़ोस, रिश्तेदार नातेदार के यहाँ कोई प्रॉब्लम है वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको इसकी परवाह ही नहीं है। हाँ हाँ जी, समझ गए।
कंटिन्यू बोले जा रहे हो। समझ गया कि आजकल के बच्चे नैतिकता सामाजिकता से भूल गए हैं और उनके लिए व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक यही सब सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना? समझ गए? चलो आई बात समझ में, भला देर आई दुरुस्त आई, अब नॉर्मल हो गई। चलो इतना भाषण दिए हैं तब तुम नॉर्मल हुई हो, नहीं तो अपनी बहन की बातों पे आकर के मुंह लटका करके पड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था यहाँ कोई मातम पड़ा है। वहाँ का माहौल तो अच्छा था ही नहीं, यहाँ का माहौल भी तुम खराब कर रही थी। बताओ ना पापा, कहाँ ले चल रहे हो? हाँ हाँ बताओ ना, कहाँ ले चल रहे हो? तुम्हारी बहन गायत्री से मिलाने ले चल रहे हैं। तो तुम भी कान खोल के सुन लो, हमको उतार दो गाड़ी से। हम गायत्री घर नहीं जाएंगे अपनी बेइज्जती करवाने, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, साफ साफ बता दे रहे तुमको। सुशीला देवी, हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। तुम्हारी बहन के यहाँ हम नहीं चल रहे हैं, हम लोग होटल चलेंगे, वहाँ खाना खाएंगे। तुम्हारा मूड खराब था, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे, समझ गई? तुम्हारी बहन के यहाँ नहीं ले चल रहे हैं। हाँ तब ठीक है। चलो भला, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई, नहीं तो जब से अपनी बहन के घर से आई थी मुंह लटका करके बैठी हुई थी। बेला के पापा बस भी करो, तुम एक बात पकड़ लेते हो, उसी को फेंकते रहते हो। चुप हो जाओ अब। ओ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, ओ मेरी जोहरा जबी। अरे बस भी करो बेला के पापा, तुमको भी तनिक भी शर्म नहीं है? बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन पता नहीं क्या उटपटांग गाना गाते रहते हो। जीवन में आनंद को कर्तव्य बनाने की अपेक्षा कर्तव्य को आनंद बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।